मैं सुमन पांडे एक बार फिर से। तो जैसे अब आप लोग को पता है कि कंगना रनौत दी ने खुल के ऐलान किया था कि 9 सितंबर को आ रही हैं। वहीं पे हमारी किशोरी पेडनेकर जो मेयर है शिवसेना की, उन्होंने भी बोला कि जब वो आएंगी तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि और बाकी लोगों के ऊपर ये नियम, ये कानून नहीं लागू होता है, लेकिन मैडम के ऊपर ये चीज़ लागू हो गई। वेरी नाइस। लेकिन अब आपको बता दूं कि कंगना रनौत को जहाँ ये चीज़ें गालियाँ दी गई, इस तरह की बातें की गई हैं, वहीं पे हमारे जो राउत अंकल हैं, वो राउत चचा बोलते हैं कि हराम खोर का मतलब क्या है वो बताया है हम जैसे बेवकूफ़ों को, क्योंकि एक वही तो एक ज्ञानी है, हमें तो पता ही नहीं हराम खोर का मतलब क्या है। हम तो भारत में रहते ही नहीं है ना चचा? आपको लगता है कि आप ही एक सबसे बड़े विद्वान हैं, तो हमारे सबसे नंबर 1 हराम खोर चैनल, बिकी हुई चैनल पे आकर उन्होंने फिर से इंटरव्यू दिया, क्योंकि आज तक का तो परंपरा ही रहा है कि सबसे घटिया लोगों को बुला के इंटरव्यू लेने का। तो उनके बुला के उन्होंने चैनल पे इंटरव्यू ये दिया है कि उनका ये कहना है कि हराम खोर का मतलब हम भारतवासी, हम बेवकूफ़ लोग गलत निकाल रहे हैं। हराम खोर का मतलब होता है नॉटी गर्ल और बेईमान। मैं आपको बता दूं, संजय राउत नापुंसक इंसान, नॉटी गर्ल बोलने का भी तुझे कोई हक नहीं है। कंगना रनौत को नॉटी गर्ल होगी तेरे अपने परिवार की माँ बहन, जो कि तेरे जैसे इंसान को झेलती है। नॉटी गर्ल तू बोलना जाके रिया चक्रवर्ती को, नॉटी गर्ल बोलना जाके किशोरी पेडनेकर को, जो बिना मतलब के क्वारंटाइन करने की भाषण देने बैठी है। नॉटी गर्ल करना आप उस लड़की को जो कि आप जैसे इंसानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या उन लड़कियों को, उन एक्ट्रेस को जिनको कि बहुत ज़्यादा कूल बनने की नाटक करना है, जिनको कि स्टारडम के नाम पे और कास्टिंग काउच के नाम पे कुछ भी गलत नहीं लगता, उनको बोलना नॉटी गर्ल बोलना। आप जितने भी आप जैसे लोग हैं जो आप जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको जाके नॉटी गर्ल बोलना, हंसी मजाक करना, खुश रहना, खुलकर अपने बातों को रखना और बेबाकी से शेरनी की तरह दहाड़ने को नॉटी हरकत नहीं कहते हैं, ऐलान करना कहते हैं, सच्चाई के लिए खड़ा होना कहते हैं, ना कि नॉटी हरकत करना कहते हैं। नॉटी हरकत करना क्या कहते हैं, जाकर आप देखो और सीखो रिया चक्रवर्ती से। अगर कहीं आपको हरकत के बारे में अंदाजा कम है तो रिया चक्रवर्ती के संगत में रह जाना एक हफ्ते। नॉटी हरकत और नॉटी गर्ल किस तरीके की होती है संजय राउत, तुझे अच्छे से पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, जहां इनको खुद सॉरी बोलना चाहिए संजय राउत को, कंगना रनौत दीदी को, ये सॉरी खुद नहीं बोल रहे हैं। इवन पूरे मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस दबाव लगा रही है, दबाव बना रही है कंगना रनौत पे कि ये माफ़ी मांगे, मुंबई पुलिस को दे ये माफ़ीनामा, और जितने भी इन्होंने ट्वीट किए हैं सारे ट्वीट करे ये डिलीट। मुंबई पुलिस चाहती है कि ये ट्वीट सारा डिलीट करे कंगना रनौत और इनसे माफ़ी मांगे। क्या आपको लगता है कि हम कंगना जी को कभी माफ़ी मांगने देंगे? फिर हमारे रहने का, हमारे खड़े होने का, हम इस सच्चाई का फिर क्या रह जाएगा? अगर एक का ट्वीट डिलीट कर दिया या माफ़ी मांग लिया, ये सिर्फ माफ़ी मांगना या ट्वीट डिलीट करने की बात नहीं है, झुक जाना, मतलब कि सबको रिया चक्रवर्ती की तरह होना चाहिए, तब जाके पनाह मिलेगा। तो बहुत जल्दी सही बोला किसी ने कि अगर मुंबई में रहना है तो सलाम करो, क्योंकि सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। मतलब गुलामी करो तो जाके आप गुलाम बन के रहो, गुलामी करो इनकी, तब जाके आप मुंबई सरकार के अंदर, मुंबई में जाके जी सकते हो। क्या ऐसे में कोई मुंबई जाना पसंद करेगा? क्या लगता है आपको? मुंबई में जाकर आप रह सकते हो? फिर ऐसे शहर में जाकर आप 1 मिनट की सांस ले सकते हैं फिर? लेकिन हम साथ हैं कंगना रनौत के, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगेगा संजय राउत, माफ़ी मांगनी पड़ेगी बीएमसी को, माफ़ी मांगना चाहिए मुंबई पुलिस को, और माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुंबई सरकार को, जो एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। नंगी सरकार, नापुंसक इंसान, और मैं पूरे एक इंसान रावत को मैं नापुंसक कहती थी, और आज से मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार को नापुंसक कहती हूँ। और मुझे कहते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र सरकार, पूरी मुंबई पुलिस बिकी हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ सारे नापुंसक है। क्योंकि मुझे तो कहती हूँ पूरे सरकार में अब कोई मर्द ही नहीं बचा जो, और कोई ऐसा कोई इंसान ही नहीं बचा जो सरकार चला सके। पूरी गद्दी छोड़ो अपने सरकार की, जो आपने धौंस लगा रखी है ना, सरकार सरकार सरकार, पुलिस पुलिस, हटाओ अपने आप सबको गद्दी से। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, यहाँ पे राष्ट्रपति नियम लागू होने चाहिए, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन इस तरीके के बढ़ावे को हम इंतजार अब और हम नहीं सहेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ दें। जय हिंद।